Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। स्पिनिंग बॉटम या टॉप लिख देता हूं मैं, तुम्हारे को आसानी रहेगी इसे समझने में। ठीक है, तो स्पिनिंग कैंडल कैसी कैंडल होती है? एक ऐसी कैंडल होती है जिसके बीचों बीच बॉडी होती है और दोनों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल विक होती है, ऊपर भी और नीचे भी। इसे कहते हैं स्पिनिंग कैंडल। इसका कलर मैटर नहीं करेगा। अब अगर ये बुलिश होगी तो कहां मिलेगी? तो बॉटम पर मिलेगी, तो इसे कहोगे आप स्पिनिंग बॉटम। और अगर यही कैंडल आपको टॉप पर मिल गई तो इसका नाम क्या होगा? स्पिनिंग टॉप। कलर मैटर नहीं करेगा। अब कंफर्मेशन कैसे आएगी? जैसे इसका हाई ब्रेक होगा ग्रीन कलर की कैंडल से, यहां पर आप बाय करोगे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे का। और सेम वे यहां पर अगर टॉप लगा तो अगली कैंडल यानी कि इस कैंडल पे जो रेड कलर की कैंडल है यहां पर करोगे सेल और स्टॉप लॉस लोगे टॉप के ऊपर का। ठीक है, यहां पर 15 से 20 कैंडल वाला फॉर्मूला यूज करना है और इसका कलर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, ध्यान रखना। ये देखो दोनों तरफ इक्वल विक है ना। अब ये क्या बन गया? स्पिनिंग टॉप बन गया। अब देखो यहां पर जैसे इसका लो ब्रेक हुआ रेड कैंडल से, मार्केट कहां गया? नीचे आ गया ना। और इस केस में ये हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, स्पिनिंग टॉप। एंड सेम वे देखो बॉटम भी हमें मिल गया। ये देखो ये बॉटम है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पिनिंग बॉटम। हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। बड़ा रेयरेस्ट पैटर्न होता है, बड़ी आसानी से मिल गया हमें यहाँ पे, नहीं तो 2-2 घंटे मेरे को लग जाते हैं ढूंढने में इसको। नहीं एक्चुअली पैटर्न ही रेयर बनता है ना। मेरे को 2 सेकंड मिलेंगे, पर लक की बात है कि जो चार्ट तुमने निकाला उसमें तुम्हें दिख गया, ऐसा समझो। अब जैसे ये है, देखो ये क्या बना? ये फिर से लकीली मिल गया, स्पिनिंग बॉटम। ठीक है, यहां से देखो हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। तो लक की बात है, अभी देखा तो बैक टू बैक मिल गए, नहीं मिलते तो किसी चार्ट में मिलते ही नहीं है। अब देखो 1 कैंडल पैटर्न ना हमारा खत्म हो गया है, तो 1 कैंडल पैटर्न हमने पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे 2 कैंडल पैटर्न। तो 1 कैंडल पैटर्न में किसी का भी कोई भी डाउट है जो कल से लेकर अब तक है, आप मेरे से पूछिए। देखिए ये इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर है और मजे की बात क्या है, ये शूटिंग स्टार है। ठीक है, अब देखो अगर ये बॉटम पर है तो इसे कहेंगे इन्वर्टेड हैमर, टॉप पर है तो इसे कहेंगे शूटिंग स्टार। ठीक है, परफेक्ट। अब बताइए जरा, किसी का भी 1 कैंडल पैटर्न में कोई डाउट है तो बताइए। 7 कैंडल्स पढ़ ली हमने। सर मारू कैंडल में जी सर बिल्कुल नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सर, नहीं बिल्कुल नहीं होगा सर। हैंगिंग मैन कैंडल और नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। शूटिंग स्टार कैंडल ये तो लगभग एक ही जैसा हो गया। हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार नहीं अलग है ना सर? शूटिंग स्टार में हाँ, जो होगा वो ऊपर रहेगा। नहीं, जो सवाल था आपका वो सवाल पूछिए। ये शूटिंग स्टार है। हैंगिंग मैन कैंडल और शूटिंग स्टार। अब देखिए हैंगिंग मैन इसका उल्टा होगा ना। अब हैंगिंग मैन तो इस तरह से बनता है ना सर। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है।
ये हैंगिंग मैन है, ये शूटिंग स्टार है। कंपलसरी कुछ नहीं है, देखो ना कंपलसरी कुछ नहीं है, सब मोमेंटम होता है। टारगेट भी आ सकता है, स्टॉप लॉस भी जा सकता है। नहीं, थर्ड कैंडल की वेट करोगे तो फिर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। और बताओ, देखिए आपको बुलिश और बेरिश पैटर्न पे फोकस करना है। कोई भी पैटर्न कहीं भी बनेगा तो ये देखना है कि वो बुलिश है या बेरिश है। आपका एक्शन तो उसी डायरेक्शन में होगा ना, कि जब हैमर बॉटम पर बनेगा तो उसके बाद बाय क्यों करना है, और डोजी अगर टॉप पर मिलेगी तो बेरिश डोजी है, उसके बाद सेल क्यों करना है। डायरेक्शन के हिसाब से पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। हाई और लो ब्रेक होते ही ट्रेड ले लो, पता चले अगली कैंडल इतनी बड़ी बन जाए, पोजीशन ही नहीं बना पाओ, फिर क्या करोगे। या तो यहां बनाता, ठीक है, और अगर मुझे और अच्छी पोजीशन बनानी है तो मुझे क्लियर डायरेक्शन का वेट करना पड़ेगा, और अच्छे डायरेक्शन का वेट करना पड़ेगा। अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मैं पोजीशन बना सकता था, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हैंगिंग मैन मिला, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहां पे क्यों मैं पोजीशन बनाता, इसके पीछे आपको रीजन ही हो सकता है कि यहां से यहां तक अच्छा खासा कैंडल्स का वो 15 से 20 कैंडल का कंफर्मेशन आया, ठीक है। और मैं दिखाता हूं आपको। अब जैसे मान लेते हैं यहां से मार्केट ऊपर गया, अब ऊपर जाने के बाद ये एक पैटर्न बना है जो अभी मैं कुछ देर में आपको पढ़ाऊंगा, उसका नाम है एंगल्फिंग पैटर्न। अब यहाँ पे इसका कंफर्मेशन आया और इसके बाद मार्केट नीचे आ गया। अब क्यों मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 कैंडल का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है इस तरह से। तो आपको डिसीजन मेकिंग रूल के हिसाब से करना पड़ेगा। एन का मतलब न्यूज होता है, पी का मतलब पैटर्न होता है। जब ये गैप के साथ ब्रेक हुआ तब भी ये वैलिड माना जाएगा। या तो रनिंग मार्केट में भी ये ब्रेक हो सकता है और गैप के साथ भी हो सकता है। तो यहां पर गैप के साथ ये ब्रेक हुआ और फिर इसके बाद मार्केट कहां गई, नीचे, तो ये पैटर्न क्या माना जाएगा, ठीक है। अब ये डोजी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बॉडी ठीक ठाक है। अगर बहुत छोटी सी बॉडी होती तो इसे क्या बोलते हैं हम, डोजी, ठीक है। शूटिंग स्टार पैटर्न था ये। अब देखो ये डोजी है क्योंकि इसमें बॉडी बहुत छोटी है, इसको भी क्या बोलोगे, डोजी बोलोगे, छोटी सी बॉडी है। ये कौन सी कैंडल है, शाबाश। ये कौन सी कैंडल है, शाबाश। चलो ये वाली कौन सी कैंडल है, बहुत बढ़िया, उसे छोड़ दो, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हैंगिंग मैन कहां पे मिलता है आपको, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। टॉप पर हैमर क्या कहां मिलता है आपको, बॉटम पर। अब देखो ये कैसी कैंडल है, हाँ, इन्वर्टेड हैमर। इसका हाई नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेक हुआ, यहां पे हमने पोजीशन बनाई। हमारा स्टॉप लॉस किसका था, यहां पर आप देखो कि यहां पर इस हैमर का हाई ब्रेक हुआ और ये हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर का एग्जांपल। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, ये इन्वर्टेड हैमर। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो, ये क्या है, टॉप पर है, तो ये क्या बना, हैंगिंग मैन। अगर ये बॉटम पर होता तो क्या होता, हैमर। अब पूछो यहां पे किसी का कोई डाउट है तो। अब देखो ये बॉटम पर मिला है, तो ये क्या है, हैमर, ठीक है। तुमने पोजीशन यहां बनाई ना, यहां बनाई तो फिर ऐसे लेट नहीं हुआ ना, पहले नीचे जाने दो इसे, जब ये ऊपर जाएगा तब तुम्हें वो करना है ना। ये देखो, इसको क्या बोलोगे, हैमर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलोगे, शूटिंग स्टार। देखो ये क्या बना, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बना और फिर यहां से क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। यहां पर भी क्या बना, शूटिंग स्टार, और फिर मार्केट नीचे आ गया।
आ रहा है समझ में शूटिंग स्टार? आज ये हैमर बना नीचे, ठीक है, ये हैमर दिख रहा है सबको, ये हैमर बना, इसका कंफर्मेशन आया और मार्केट कहाँ गई? ऊपर चले गई, ठीक है। ये लाइव चार्ट है आज का। थैंक यू सर। जी वेलकम। अच्छा, यहाँ पे देखो ये शूटिंग स्टार है, ये क्या है? हैंगिंग मैन, ठीक है। अब वन कैंडल पैटर्न का ही जो अगला कैंडल है